हुआ, मैंने पुर्तगाल मतलब यूरोपीय कंपनियों को आगमन कैसे हुआ, कौन कौन क्रम था उसको मैंने बता दिया। क्या बता दिया? क्रम मैंने बताया। उसके बाद मैंने एक एक कंपनी का विस्तार करते हुए चले जाते हैं। एक एक कंपनी का क्या करते हैं? विस्तार करते हुए चले जा रहे हैं। इस तरह से बैकग्राउंड बनता जा रहा है। और भारत का संवैधानिक इतिहास या संवैधानिक विकास का इतिहास कैसे हुआ, उसकी बैकग्राउंड तैयार हुई। अब हमने पुर्तगाली के बारे में बता रहा हूँ। तो पुर्तगाली 1498 में आए। कब आए? 1498 आए। इनकी कंपनी का नाम एस्तार्डो में क्या था? इनका दो उद्देश्य था। इनका कितने उद्देश्य था? दो उद्देश्य था। एक, भारत में अरबों और वेनिस के व्यापारियों का प्रभाव खत्म करना, और दूसरा उद्देश्य अपने धर्म जो ईसाई धर्म है उनका प्रचार करना। उसके लिए एक अपना यात्री नियुक्त किए, और वो यात्री कौन था? वास्को डी गामा। यात्री कौन था? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा को भेजे कि आप जाओ भारत की खोज करो। क्या करो? भारत की खोज करो। और भारत की खोज करने का उद्देश्य यह था कि चूंकि यूरोप एक ठंड प्रदेश है, वहाँ पे मीट मांस बहुत ज्यादा चलती है, तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती थी। अगर आप मसालों और जड़ी बूटियों का लेप बना देंगे, मसालों का लेप बना देंगे, तो वो मीट जो मांस है, जो मांसाहारी लोग हैं जो मांस खाते हैं, उनकी वो मांस ज्यादा दिन तक चल जाएगी। ठीक है। इस उद्देश्य से वास्को डी गामा 20 मई 1498 में क्या आया? भारत। 20 मई 1498 में भारत आया। कब आया? 20 मई 1498 में आया। ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। उसके जहाज जो वो एक पानी के जहाज से आया, उसके जहाज का नाम था सब्रोगेवियल जहाज। सब्रोगेवियल जहाज उसके जहाज का नाम था। और उसका उद्देश्य था यूरोप के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना, और भारत के मसालों और जड़ी बूटियों का खोज करना। भारत के मसालों और जड़ी बूटियों का खोज करना, और साथ साथ में यूरोप के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना, अर्थात भारत की खोज करना। तो भारत की खोज कौन किया? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल। पुर्तगालियों ने ही भारत की क्या की है? अब ये यहाँ पे आए, तो यहाँ पे अरब व्यापारियों जो ये आया, काली घाट के बंदर के समुद्र तट पे आया। कहाँ आया? काली तट के समुद्र तट पे आया। कहाँ आया? अपने जहाज को खड़ा किया। कहाँ? काली तट के समुद्र तट पे आया। अब काली तट स्थापित कहाँ है? केरल के मालाबार पर। कहाँ पर स्थापित है? केरल के मालाबार। ये ना सोच लेना कलकत्ता। कहाँ स्थापित है? ठीक है, ये जरूर है, पूछता है। उसके बाद जब ये आया, तो यहाँ पे अरब व्यापारियों का काली तट के समुद्र तट पे किसका अधिकार था? अरब के व्यापारियों का। किसका अधिकार था? अरब के व्यापारी। जब इसने देखा विदेशी कोई आया है, तो अरब के व्यापारी उसको लूटने का प्रयास किए, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किए, उसको जो है टिकने न देने का प्रयास किए, उसका विरोध किए। अर्थात उसका क्या किए? विरोध किए। तो लेकिन जब आया, तो वहाँ का जो काली तट का एक हिंदू शासक था, उसका नाम क्या था? जमोरिन। क्या था? जमोरिन था। उसका वास्को डी गामा का क्या किया? समर्थन किया। क्या किया? समर्थन किया। और इसने जो यहाँ काली तट के बंदरगाह तक आया, तो उसका जो गाइडर था, पथ प्रदर्शक था, वो कहाँ का निवासी था? गुजरात। उसका नाम क्या था? अहमद इब्न मजीद। पथ प्रदर्शक कौन था? सहायक कौन था? अहमद इब्न मजीद था सहायक। और ये कहाँ का निवासी था? गुजरात का। इसलिए
वास्को डी गामा को अब मार्गदर्शन करते हुए, गाइड करते हुए, सहायता देते हुए कहाँ पहुंचा दिया? कालीकट के बंदरगाह के तट पर। ठीक है, कालीकट के समुद्री तट पर, अर्थात केरल के मालाबार पर, केरल के मालाबार पर। और जब इसने देखा और यहाँ पर वो वापस गया, कब गया? 29 अगस्त 1498 में भारत से किसके कहाँ गया? यूरोप का। कहाँ गया? यूरोप गया। कहाँ गया? अर्थात पुर्तगाल गया। क्या लेकर गया? मसाला और जड़ी बूटी लेकर गया। मसाला भारी मात्रा में, मसाला और जड़ी बूटी लेकर गया। कहाँ लेकर गया? पुर्तगाल लेकर गया, यूरोप लेकर गया। जब वहां पर लेकर गया इसने, तो जब वहां के मार्केट में बेचा तो उसका जो प्रॉफिट हुआ कितने गुना हुआ? 60 गुना हुआ। तो अब ये लग गया वहां के व्यापारियों का कि अब भारत में अगर हम व्यापार करेंगे तो हमको क्या होगा? लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा। तो उसके बाद व्यापारियों के आने का क्रम शुरू हुआ। तो दूसरा व्यापारी आया, पेट्रो अल्वारेज कैब्राल आया। पेट्रो अल्वारेज कौन आया? कैब्राल आया 1500 में। कितने आया? पेट्रो कैब्राल आया कितने साल में? 1500 में। कितने आया? 1500 ईस्वी में आया। फिर वास्को डी गामा आया 1602 ईस्वी। फिर से पूरा वास्को डी गामा कब आया? 1602 ईस्वी में। कितने आया? 1602 ईस्वी में आया। लेकिन अब ये हो गया कि अब जो अरब व्यापारियों को समाप्त करना है, अरब व्यापारियों पे पुर्तगाली व्यापारी अपना वर्चस्व जमाना चाह रहे हैं। तो वर्चस्व कैसे जमेगा? वर्चस्व जमेगा कैसे? कैसे जमेगा? वर्चस्व जमेगा तब जब अरब व्यापारियों को क्या करेंगे? पराजित करेंगे। क्या करेंगे? पराजित करेंगे। अरब जो लुटेरे हमको पराजित करेंगे। उसके बाद इसने क्या किया? क्या किया? अपना दुर्ग स्थापित, अपना क्या दुर्ग स्थापित करने का, अपना कारखाना स्थापित करने का प्रयास किया। और कारखाना जब स्थापित हो जाएगा तो वहाँ कौन नियुक्त हो जाएगा? शासक। कौन नियुक्त हो जाएगा? शासक। और अब शासकों का क्रम होगा, एक सैनिक होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? जो लुटेरे हैं, व्यापारी जो लुटेरे हैं, उदंड हैं, जो उनके व्यापार को डिस्टर्ब करेंगे, उनको क्या करेंगे? क्या करेंगे? पराजित करेंगे। क्या करेंगे? पराजित करके फिर व्यापार में वर्चस्व और व्यापार सुलभ रूप से होता रहेगा। और सुरक्षा कौन देगा? शासक देगा। कौन देगा? क्योंकि उस समय मुगल शासक का था। तो वहाँ के जो शासक आएंगे नियुक्त होकर पुर्तगाल के, तो यहाँ के शासकों के साथ मिलकर समन्वय बनाकर व्यापार करें। ठीक है? ठीक है।